नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मध्य प्रदेश के लगभग 23,000 ग्राम रोजगार सहायक सचिव वेतन वृद्धि एवं नियमितीकरण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसी क्रम में रीवा जिले में कलेक्टर ऑफिस के सामने पंडाल लगाकर धरने पर बैठ गए हैं, जिसमें रीवा जिले के सभी 9 ब्लॉक के ग्राम रोजगार सहायक शामिल हुए हैं, जिसमें अमित प्रभाव पांडे, अमृत त्रिपाठी, वीरेंद्र शुक्ला, अमित मिश्रा, देवेश चतुर्वेदी, शुभम तिवारी, संदीप पयाशी, हिमांशु पांडे, सूरज पटेल, समरजीत पटेल, नीलेश तिवारी, विवेक मिश्रा एवं अन्य कर्मी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए प्रदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट। से प्रदीप कुमार तिवारी, बेगूसराय न्यूज पोर्टल, अपने रिपोर्टर संजीव सिंह के साथ, सुनील सिंह जी के साथ। आप यहाँ पर रीवा में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों की डिमांडें क्या हैं? हम लोग की एक ही डिमांड है, जिला संवर्ग किया जाए। हम लोग यहाँ पर 2011-12 में भर्ती हुई, रीवा जिला में 14-15 में हुई और हम लोग सारी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी तन्मयता से करते हैं। सारे काम, आज डिजिटल इंडिया का ज़माना है तो सारे काम ऑनलाइन ही होते हैं, कंप्यूटराइज्ड हो गया है, सारी चीज़ रिपोर्टिंग हो, सब चीज़ ऑनलाइन है। सारे विभाग के काम जीआरएस करते हैं, पर एक अल्प मानदेय पे जीआरएस को रखा गया है। जीआरएस का वेतन बढ़ा था 16-17 में, उससे आज तक 1 रुपये जीआरएस का वेतन नहीं बढ़ा। मजदूर मनरेगा में जो मजदूरी करते हैं उनकी मजदूरी 153 रुपये से आज 221-22 रुपये हो चुकी है। हम लोग जहाँ थे 2016-17 में, वहीं 1 रुपये भी नहीं बढ़ा। हम लोगों का पद का नाम रोजगार सहायक सचिव है। मतलब हम लोग ग्राम पंचायत में रोजगार दिलाने का काम करते हैं, लेबरों को रोजगार प्रदान करते हैं, मनरेगा में लेबर काम करते हैं और हम खुद बेरोजगार की स्थिति जी रहे हैं। अगर हमारे देखा जाए तो डेली वेतन के रूप में या मानदेय के रूप में जो भी कहें, 300 रुपये पर डे के हिसाब से आता है। आप लेबर लगवाएंगे, कहीं भी लेबर कोई भी लगवाए, छोटा बड़ा, तो वो भी 400-500 रुपये लेबर लेता है क्षेत्र। हम लोग अपने गाँव के टॉपर हैं, हम लोग की भर्ती हुई है तो टॉपर जो जिनका परसेंटेज 1 नंबर में था, गांव के टॉपर थे, वही 1-2 नंबर में थे। फिर परीक्षा हुई थी तो नियुक्ति हुई है। पर हम लोगों को एक जो अकुशल मजदूरी होती है, शासन ने ही नीति निर्धारित कर रखी है कि कुशल श्रेणी का मजदूर होता है, कुशल श्रेणी का होता है। हमें उस किसी भी श्रेणी के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग कैसे, किस मतलब सरकार क्या चाहती है कि हम लोग पूरे मन से काम कर पाएँ कि ना कर पाएँ? जब वेतन नहीं मिलता है तो क्या उतने पूरी तन्मयता से, पूरी लगन के साथ क्या शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है? संभव नहीं है। तो हम लोग 13 तारीख से, पिछले महीने 13 तारीख से अवकाश पे गए, शासन को सूचना दी कि अगर हमारी बातों को माना जाता है, संज्ञान में लिया जाता है तो हम लोग अवकाश में हैं, उसके बाद हम लोग काम पर वापस लौट आएंगे। सरकार से कोई सार्थक वार्ता नहीं हुई। अब हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। बात हुई है, माननीय जी आश्वासन देते हैं पर कभी आदेश नहीं निकलता है। तो हमारी केवल एक ही मांग है, जिला संवर्ग। हमारा जिला संवर्ग में किया जाए, हमारा वेतन बढ़ाया जाए। आप धरने पे बैठे हुए हैं, इसका प्रयोजन आपने बता दिया, लेकिन कब तक आपका ये लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, इसके बारे में कुछ आप बताएं। अब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई हो चुकी है। अब हम लोगों की जब मांगे मानी जाएंगी तभी हम लोग वापस आएंगे, चाहे हम लोगों का वेतन कटे, सेवा। अब जो यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी जो है अपने रीवा प्रशासन के पास इसकी शिकायत है, आप लोग दिए हैं? हम लोगों ने क्रमिक ज्ञापन दिया हुआ है और उसके बाद बाकायदे हम लोगों से अनुमति ली है एसडीएम महोदय से, और उसके बाद हम लोगों ने पंडाल अपना लगा करके और यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से अपना हम लोग अनशन कर रहे हैं जी। और हम आगे आना चाहेंगे, हमारे अभय जी रायपुर अध्यक्ष जी हैं, कृपया आप जो है। शासन से हमारी एक ही मांग है, अनियमितीकरण। वही हम लोगों को चाहिए, जिला संवर्ग करना है जी। अभी आपको कुछ शासन प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिला है क्या? अभी सीएम साहब से मुलाकात हुई है, नरसिंहपुर जिला को मीटिंग हुई थी, उसमें बोले हैं, आश्वासन दिए हैं, पर अभी कोई आदेश नहीं मिला अभी तक। आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। लगातार मिलता आ रहा है, पर आदेश चाहिए। तो आप सभी का कहना है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमको आदेश चाहिए, और जैसे ही आदेश हो जाता है तो आप लोग अपना अनशन धरना प्रशासन अतिशीघ्र खत्म कर देंगे।
हम लोग तो काम ही करते हैं। शासन जो यहाँ पुरस्कार पाती है, नरेगा में पुरस्कार मिला, प्रथम पुरस्कार मिला, हर योजना में शासन को मध्य प्रदेश शासन एक नंबर पे रहती है, जो हमारे दम पे रहती है। हम काम करने के लिए नियुक्त हुए हैं और हम काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शासन हमें हमारी मांगे आज मान ले, हम लोग काम पे आ जाएं। लाडली बहना योजना चल रही है, शासन की महत्वाकांक्षा योजना है। एक रोजगार सहायक सारी योजनाओं के काम निपटा लेता था, आज इस योजना केवल एक योजना में काम हो रहा है। उसके लिए सचिव लगे हुए हैं, पटवारी लगे हुए हैं, पीसीओ लगे हुए हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगी, आशा कार्यकर्ता लगे, लेकिन अभी 15% काम हुआ। 30 अप्रैल की डेट है, अभी 85% का लाना शेष है। हमें नहीं लगता कि ये 30 अप्रैल तक लाडली बहना का काम भी कर लेते हैं। और अगर शासन हमारी बातें मान लेती है, हमें वापस कर देती है, हम लोग 10 दिन में 100% कर देने का वादा करते हैं। 10 दिन है, किसी भी कर्मचारी की जरूरत नहीं, रोजगार सहायक अकेले कर लेगा काम। और अभी सारे विभाग लगे हुए, सारा अमला, सारी योजनाएं ठप पड़ी हुई है, ना मनरेगा चल रहा, ना आवास चल रहा है, किसी की भी से नहीं हो रही। लाडली बहना योजना में काम कर रहे हैं और अभी केवल 15% हुआ, प्राइवेट सेक्टर से काम कर रहे हैं। पासवर्ड वहाँ बटे हुए हैं, देखें तो गोमती में, ठेला में, ऑनलाइन काम करने वाले दुकानदारों को पासवर्ड बटे हुए हैं। आप किसी भी पंचायत में विजिट करके देखिए तो काम कैसे हो रहा है, किस तरह से, मतलब कोई पारदर्शिता रखी ही नहीं गई। सबको आईडी पासवर्ड बांट कर प्रोग्रेस लाने का प्रयास किया जा रहा है, तब भी काम 15% भी नहीं हुआ है अभी। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म से रिपोर्टर सुनील सिंह के साथ प्रदीप कुमार तिवारी, रीवा मध्य प्रदेश। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।